हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फैमिली। सीबी प्रभात कुमार। आप सबको पता है हम एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे एसएससी एमटीएस के लिए, जो कि आपका हमारे जो एमटीएस के एग्ज़ाम अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है कब होगा, बट हाँ आप मानते हुए चलिए कि हमारे पास और 30 से 40 डेज़ है। ठीक है, 30 से 40 डेज़ है हमारे पास। तो इसी हिसाब से हम डेली मॉक टेस्ट करते हैं और मतलब 2 दिन से मॉक टेस्ट नहीं हो पाया था, इसलिए आपके लिए मैं पीडीएफ बना रहा था जो कि हमारी डेली हुकाव की क्लास के लिए आपका बहुत ही जल्दी आपका 2-3 दिन के अंदर ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आपका मॉर्निंग 8 o'clock, ठीक है, 8 AM आपका स्टार्ट होगा। तो 1 घंटे की क्लास रहेगी, ऑन द डेली बेसिस हम करेंगे और बहुत सारे जो वर्ड्स आपका एग्जाम रिलेटेड है उसको हम करेंगे। इडियम फ्रेजेस करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आपका फ्रेजल वर्ब भी करेंगे। बहुत सारी सरप्राइज है आपके लिए, बट इसीलिए हम थोड़ा सा 2-3 दिन ब्रेक लेते आपका जो एसएससी एमटीएस के लिए जो मॉक टेस्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये जो है पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट और मैनरिज्म। मतलब यहाँ पे कहा गया कि कोई व्यक्ति का, ठीक है, कोई व्यक्ति का पेक्यूलियर का अर्थ क्या होता है? अजीब होता है। लाइक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो करते हैं आप, वो अजीब होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है पेक्यूलियर। ठीक है, आपका हैबिट, पेक्यूलियर हैबिट और मैनरिज्म, ठीक है, आदत। कोई व्यक्ति की अजीब या अनोखी आदत या ढंग को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। आइडियोसिंक्रेसी, इल्यूजन, हाइपोक्राइसी एंड एसेंट्रिसिटी। ठीक है, हम पहले जो एसेंट्रिसिटी का अर्थ क्या है, ये एक होता है आपका विचित्रता। ठीक है, एसेंट्रिसिटी का अर्थ क्या है? विचित्रता, स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिहेवियर। ओके, ये भी आपका हो सकता है बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही विचित्र होता है। देन आपका हाइपोक्रेसी क्या होता है? जो कि होता है आपका मतलब कपट होता है। लाइक प्रिटेंडिंग, आप जो छल करते हैं ना, प्रिटेंडिंग टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स और बिलीव्स दैट वन डज नॉट एक्चुअली हैव। ठीक है, तो जो आप क्या करते हैं, दोहरा चरित्र करते हैं। आपका चरित्र वो ऐसा नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, जो हम कह सकते हैं कि ढोंगी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप छलावरण कर रहे हैं, ये आपका होता है हाइपोक्रेसी। ये भी नहीं होगा आपका। देन आपका इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन होता है आपका मिथ्या धारणा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जो बोलते हैं कि भूत वगैरह होते हैं। ठीक है, वो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं आज जो है ना वो भूत देखा। लाइक ये एक मिथ्या धारणा होता है। ठीक है, हमारे माइंड के अंदर हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं। लाइक ये एक मिथ्या धारणा क्रिएट करते हैं, एक छलावा होता है। ठीक है, समथिंग दैट डिसीव्स द माइंड। ठीक है, इल्यूजन क्या होता है? समथिंग दैट डिसीव्स द माइंड। हमारे मस्तिष्क क्या होता है इसके अंदर, बहुत ही मतलब कॉन्फ्यूज होता है। लाइक हम बोलते हैं कि मुझे एक मतलब एक कंचना मूवी में आप देखे होंगे ना, जो कंचना मूवी अगर आप देखे होंगे उसके बाद अपनी ड्रीम पे बहुत सारे कंचना आ जाएंगे कि हाँ, बट हम ये इल्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, ये मिथ्या धारणा होता है। ठीक है, छलावा होता है। ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आइडियोसिंक्रेसी। जो आइडियोसिंक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? लाइक ये विचित्र स्वभाव का होता है। ठीक है, यहाँ पे वही दिया गया है कि कोई व्यक्ति का अजीब या अनोखी आदत, ये होता है आपका क्या होता है? आइडियोसिंक्रेसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी और एसेंट्रिसिटी, इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज आपका हो सकते हो, बट आप आइडियोसिंक्रेसी क्लिक करिएगा। इस एसेंट्रिसिटी क्या होता है? विचित्रता होता है। ठीक है, बट ये जो होता है आपका एक विचित्र बिलीफ होता है, एक कैसे एक आदत होता है, विचित्र आदत। ठीक है, चलिए देन दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये है आपका द स्टडी ऑफ साउंड, इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है? पहले कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर आपका सही होगा, पहले आप गेस कीजिए, देन हम करेंगे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट का क्लास है ना, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको भी
कराने के लिए देंगे कि आपको भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। किया कि नहीं, कर लिया ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या होता है, जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, हम साउंड के बारे में। और ये कहाँ से प्रोडक्शन होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, एंड इसका इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मेनली आपका साउंड के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या बुलाता है आपका, ध्वनि विज्ञान बुलाता है। तो ये क्या होता है आपका, एकॉस्टिक्स होता है। क्या होता है, एकॉस्टिक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकॉस्टिक्स। जियोलॉजी क्या होता है, हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, अर्थ के बारे में और रॉक्स के बारे में, ठीक है। स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, क्या कहते हैं उनको, जियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है जो हम हीट और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उससे बोलते हैं हमको थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ हीट। हीट एंड एनर्जी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपका। हम स्टडी करते हैं हीट के बारे में और एनर्जी के बारे में, ठीक है। देन आपका आ गया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, हम स्टडी ऑफ लाइट को बुलाता है ऑप्टिक्स, ठीक है। प्रकाश विज्ञान भी हम बोलते हैं हिंदी में, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एकॉस्टिक्स। सो हम स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान बोलते हैं उसको, ठीक है। ध्वनि के बारे में अध्ययन करने वाले को क्या बोलता है, एकॉस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, देन आपका वर्ड आ गया डिफर, ठीक है। आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, डिफर का सिनोनिम पूछा गया है यहाँ पे, डिफर का, ओके। तो आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, डिफर का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए, एंड आपका सिनोनिम क्या होना होता है पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले, पता चल गया या नहीं। देखिए, डिफर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को क्या करना, स्थगित करना होता है, ठीक है। क्या होता है, स्थगित करना होता है। किसी चीज़ को क्या किया हमने, अब स्थगित किया, लाइक हम डिले किए उस चीज़ को, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या किए, डिले किए। किसी चीज़ को हम पोस्टपोन किए, पोस्टपोन किए, तो किसी चीज़ को हम स्थगित किए बाद में करने के लिए, ठीक है। आप कह सकते हैं स्थगित करना, एडजॉर्न करना होता है, एडजॉर्न, ओके। देन आप किसी चीज़ को रोक रहे हो, ठीक है, देर करा रहे हो आप, होल्ड अप करना होता है। क्या होता है, होल्ड अप, क्या होता है, होल्ड अप करना होता है। देन आप किसी चीज़ को टाल दे रहे हैं, पुट ऑफ करना होता है, पुट ऑफ, अच्छा फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, ठीक है। किसी चीज़ को हम क्या कर दे रहे हैं, टाल दे रहे हैं। देन आपका अच्छी वर्ड है सस्पेंड कर देना, सस्पेंड, किसी चीज़ को आप क्या कर दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं, लाइक आप किसी चीज़ को अस्थायी रूप से रोक रहे हैं, ठीक है, स्थगित रख रहे हैं अस्थायी रूप से, टेम्पोररीली, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डिफर का सिनोनिम हो जाएगा डिले करना। ये सभी सिनोनिम इसका इंपॉर्टेंट है। एंड हम एंटोनिम भी देखते हैं कि इसका एंटोनिम क्या होगा, 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, आप आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एडवांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, नॉट ए सी, सी ई, ठीक है। इसको बहुत सारे बच्चे ए सी लिखते हैं, नहीं, एडवांस आपका सी ई होता है। आप किसी चीज़ को शीघ्र कर रहे हैं, लाइक जल्दी कर रहे हैं, एक्सपेडाइट करना होता है। क्या होता है, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट करना होता है, ठीक है। किसी चीज़ को जल्दबाजी हम करते हैं, ठीक है, या किसी का गति बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं कि हस्टेन बुलाते हैं, हस्टेन। किसी चीज़ को हम जल्दी करना होता है, ठीक है, जल्दबाजी करना होता है, हस्टेन होता है। किसी चीज़ को जारी रखना होता है तो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू, ओके। क्या करना है, कंटिन्यू करना होता है। देन किसी चीज़ को आगे बढ़ाना होता है तो प्रोसीड करना होता है। क्या करना होता है, प्रोसीड, ओके। क्या करना होता है, प्रोसीड करना होता है।
तो ये सभी हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। थोड़ा सा साउंड आ रहा है ना, मैं घर में हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा मैं बंद कर रहा हूँ। ये लिख लो सभी, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, अभी मतलब फेस्टिव का सीजन है ना, लाइक अभी लक्ष्मी पूजा आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा घर में माहौल है, ठीक है। चलिए लिख लिया ना, ये सभी एंटोनिम है। देन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है आपका वर्ड है क्या आ जा रहा है भाई, मैसेज आ जा रहा है ना, सॉरी। देन आपका जुवेनाइल क्या होता है, ठीक है, हमको देखना है जुवेनाइल का मीनिंग क्या होता है। किशोर अवस्था होता है, ठीक है। क्या होता है? किशोर अवस्था। क्या होता है? किशोर अवस्था या बालक संबंधी होता है ये जुवेनाइल, ठीक है। बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही चाइल्डिश होते हैं, ठीक है। चाइल्डिश सिनोनिम क्या हो जाएगा? चाइल्डिश। क्या हो जाएगा? चाइल्डिश हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका जो किशोर अवस्था होता है ना, लाइक इमेच्योर होते हैं, ठीक है, रिलेटिंग टू यूथ होता है जुवेनाइल, ठीक है। मतलब बहुत ही चाइल्डिश होते हैं, ठीक है। हम 2-3 सिनोनिम करते हैं इसके रिलेटेड जो भी है। बहुत ही मतलब जवान है, यूथफुल है, ठीक है, यूथफुल। देन बहुत ही इमेच्योर है, ठीक है। बहुत ही आपका यंग है, हम कह सकते हैं यंग है। क्या है? यंग है। देन आपका जो कि आपका शिशु समान जो होता है, इनफैनिल होता है, सॉरी इनफैंटिल होता है, इनफैंटिल, इनफैंटिल होता है, ठीक है। बहुत ही मतलब क्या होते हैं, बहुत ही शिशु जैसा होता है, लाइक बच्चों जैसा होता है, ठीक है। देन आपका अच्छी वर्ड जो है आपका, यहाँ पे लिखता हूँ, जो एडोलसेंट होता है, ठीक है, एडोलसेंट। ओके, ये सभी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। ओके, चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, चाइल्डिश। देन इसका एंटोनिम भी हम करते हैं, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? 2-3 देखते हैं एंटोनिम। जो क्या हो जाएगा आपका? मैच्योर हो जाएगा, जो परिपक्व है, समझदार है, मैच्योर है। देन बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बूढ़ा है, बुढ़ा। बहुत ही एडल्ट है, ठीक है, एडल्ट। ओके, देन बड़ा है, वयस्क है, ग्रोन अप है। ओके, देन बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है, उनका मतलब बहुत ही पुराना लोग जो होता है ना, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड। ओके, चलिए, देन आपका वर्ड आ गया आपका क्वेल। आप पहले अटेम्प्ट करिए कि क्वेल का क्या होता है आपका। क्वेल, क्वेल वर्ड अच्छा वर्ड है आपका। अभी फिलहाल आया था ये आपका जो हुआ था ना, अभी क्या हुआ था, एसएससी की तरफ से एक हुआ था ना एग्ज़ाम आपका, स्टेनो हुआ था ना, उसके अंदर ये पूछा गया था, ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेल का अर्थ क्या है? किस चीज़ को हम क्या कराना, दबाना होता है, ठीक है। किसी को क्या करना होता है? दबाना, ठीक है। क्या होता है? दबाना होता है। लाइक आप किसी को समाप्त कर दे रहे हैं, ये भी आपका हो सकता है। देन आपका किसी को शांत करा रहे हैं ना, क्वेल करना होता है, किसी को शांत करना होता है, या किसी को दबाना होता है, सप्रेस करना होता है। तो इसका सिनोनिम 2-3 देखते हैं, उसके बाद हम एंटोनिम चलते हैं, ठीक है। तो किसी को दबा रहे हैं, ठीक है, रोक रहे हो किसी को, इसी अर्थ में आपका हो जाएगा सप्रेस करना, ठीक है। क्या करना? सप्रेस करना, ठीक है। किसी को मतलब किसी को काबू करना, लाइक उभर कम करना होता है, उभर कम करना होता है, ठीक है, उभर कम करना होता है, ठीक है। देन शांत करने के अर्थ में किसी को शांत कराना, या किसी को किसी का मन को शांत कराना, इसी अर्थ में हम करते हैं। जो काम होता है बहुत ही शांत होता है, शांत कराना होता है, काम कराना। ये आपका क्वेल का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, ये जो शांत कराने का अर्थ में, ठीक है।
दबाने के अर्थ में क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। देन आपका हो जाएगा पेसिफाई करना, शांत कराना, पेसिफाई कराना, ठीक है। किसी को आप क्या कर रहे हैं, शांत करा रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये सभी सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा गया कि एंटोनिम पूछा गया है, तो क्वेल जो आप करा रहे हैं, शांत करा रहे हैं, ठीक है, या किसी को दबा रहे हैं, ठीक है। किसी को आप क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, लाइक हाँ ये करो, उत्तेजित कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा एजिटेट करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एजिटेट करना, ओके। देन किसी को भड़काना, प्रोवोक करना होता है, किसी को उकसा रहे हैं आप, प्रोवोक कर रहे हैं, ठीक है। देन किसी को उस उकसाना होता है ना, भड़का रहे हैं, ये भी आपका हो जाएगा उत्तेजित करना होता है, तो इंसाइट हो जाएगा, अच्छा वर्ड है, इंसाइट करना होता है, ठीक है। देन किसी को उत्तेजित कराना, एक्साइट कराना, ठीक है, एक्साइट कराना, ये सभी हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ओके। तो इसके अंदर आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा एजिटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एजिटेट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एजिटेट करना, ओके। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, लिख लीजिए, ओके। ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिख ले कि नहीं। चलिए, देन आपका वर्ड आ गया आपका टेंजिबल, ठीक है। क्या है, टेंजिबल है। पहले आप अटेम्प्ट करिए कि टेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल, टेंजिबल ये क्या होता है। टेंजिबल का अर्थ होता है स्पर्श योग्य, मतलब हम उसको छू सकते हैं, ठीक है। परसेप्टिबल बाय टच, ठीक है, किसी को हम टच कर सकते हैं, तो आपका होता है टेंजिबल, ओके। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, तो यहाँ पे तो एंटोनिम हम बता सकते हैं कि ऑप्शन देखकर, बट इसका सिनोनिम पहले करते हैं। जो क्या होता है, जो आप टच कर सकते हैं ना, लाइक स्पर्श कर सकते हैं, जो बहुत ही ठोस हो, ठोस पदार्थ, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल। लाइक हम क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं उसको छू कर, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पल्पेबल हो जाएगा, पल्पेबल, ओके। देन हम टच कर सकते हैं, छूने योग्य होता है, टचेबल होता है, टचेबल, ठीक है। देन आपका कंक्रीट होता है, वास्तविक या ठोस होता है, कंक्रीट होता है, कंक्रीट। देन किसी चीज रियल हो, वास्तविक हो, तो रियल हो, ठीक है। ये सभी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। बट यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम भी दो तीन करते हैं कि एंटोनिम क्या होता है इसका। जो हम स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं, इनटेंजिबल, आप पढ़े होंगे जो कि जीके के अंदर, जो इंटेंजिबल, यूनेस्को इंटेंजिबल जो कि प्लेस होता है, लाइक, ठीक है ना। तो इनटेंजिबल, जो फेस्टिवल वगैरह को दिया जाता है ना, इंटेंजिबल, यूनेस्को की तरफ से, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज, ठीक है। तो हमको थोड़ी ना हम फेस्टिवल की डांस वगैरह को छू सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये आपका इंटेंजिबल होता है, लाइक अस्पर्शनीय होता है, ठीक है। एंटोन हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट, हम छू नहीं सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस चीज़ को हम केवल क्या करते हैं, फील करते हैं, नॉट, हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनरियल है, काल्पनिक है, अनरियल, ठीक है। फिर आपका इनविजिबल, अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, इनविजिबल, ठीक है। ये सभी हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसके अंदर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन के अंदर इनटेंजिबल है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनटेंजिबल, ओके। टेंजिबल का एंटोनिम क्या है, इनटेंजिबल, ठीक है। चलिए, देन आपका क्वेश्चन दिया गया है, दी वाइंड
हाउल्ड थ्रू द ट्रीज। देखिए यहाँ पे होमोनिम पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है, होमोनिम। तो पहले आप ट्राई कीजिए, कर पा रहे हैं कि नहीं। ये आपका ट्रेंड अभी जो कि एडिक्विटी के बाद ये ट्रेंड देखने को मिला है, ठीक है ना, जो आपका होता है, जो होमोनिम का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा है कि हर शिफ्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 तो नॉमिनल है, एक भी आपका मिनिमम तो एक ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सभी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ये होमोनिम का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, पहले करिए, कर लिया ना। देखिए वाइंड का 2 मीनिंग होता है, ठीक है। वाइंड का क्या होता है, 2 मीनिंग होता है। क्या होता है हम देखते हैं पहले, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ओके, पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए, साउंड अच्छा है कि नहीं, देखिए पहले साउंड अच्छा है कि नहीं। ओके, चलिए। तो पहला जो आपका वाइंड है ना, जब भी वाइंड का, आपको पता है वाइंड क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है। जब भी इसका ये नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है ना, जिस जो हवा होता है उसको हम वाइंड बोलते हैं ना। तो ये आपका जब भी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है, क्या होता है आपका, हवा, ठीक है। हम कह सकते हैं नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर। ये आपका होता है वाइंड होता है। तो यहाँ पे वही सेंस है, दी वाइंड हाउल्ड थ्रू दी ट्रीज, ठीक है। जो आपका वाइंड है, पवन है, हवा है, ठीक है, वो क्या कर दिया, जो बह रहा है किसके थ्रू, ट्रीज के थ्रू बह रहा है, ठीक है। क्या क्या होता है, जो गर्जन, देखिए हाउल्ड का मीनिंग होता है गर्जन करना, ठीक है, या शोर कराना, शोर करना। जब भी वो ट्रीज के बीच ये वाइंड जा रहा है ना, वो शोर कर रहा है, लाइक आवाज़ कर रहा है। आपको पता होगा जब भी जो वाइंड वगैरह पवन बहता है ना, वहाँ पे क्या होता है, लाइक साउंड होता है थोड़ा सा, जो ट्रीज वगैरह पे थोड़ा सा साउंड होता है, सू सू करके, ऐसा करके, ठीक है। देन आप एक जो वाइंड का मीनिंग होता है, इसको भी आप ध्यान में दीजिए। जो अदर वाइंड का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को क्या करना, घुमाना होता है, ठीक है। वाइंड का मीनिंग क्या है, दूसरी शब्द जब भी ये भी आपका वेंड पढ़ाता है ना, वाइंड को हम, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वेंड, ठीक है, वेंड। इसका अर्थ क्या है, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। ये आपका भार फॉर्म होता है, ओके। क्या होता है, भार फॉर्म होता है, लाइक इसका मीनिंग क्या है, किस चीज़ को हम क्या करना, घुमाना होता है, ठीक है। किस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं ऐसे करके, तो इसका मीनिंग भी आपका क्या हो जाएगा, वाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे, वेंड, ठीक है, ऐसे करके वेंड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अंदर ऑप्शन पहले देखिए जी, क्या दिया गया यहाँ पे, दी वाइंड वॉज कोल्ड एंड शार्प एट नाइट। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर जहाँ था वहाँ पे भी वही डिस्कस किया गया कि जो वाइंड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। जो द आर्टिकल आता है ना, नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है द आर्टिकल, तो यहाँ पे नाउन ही है, ठीक है। हमको भार फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे भी द वाइंड नाउन है, ठीक है। देन हम ऑप्शन सी चलते हैं, दी ए सडन गॉस्ट ऑफ वाइंड ब्लू हर
हैट है वो, यहाँ पे भी वही सेंस दे रहा है कि जो पवन वहाँ पे बहा ना, उसका जो हेड था, उसका जो टोपी था उसको उड़ा दिया। तो ये आपका वही सेंस दे रहा है वाइंड का, जो नाउन का सेंस दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ही हैड टू वाइंड द क्लॉक, सॉरी दी ओल्ड क्लॉक मैनुअली। उनको क्या करना पड़ रहा है, जो कि पुराना जो घड़ी है उसको घुमाना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर आपका वर्ब की जैसा यूज हुआ है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए देन आपका इडियम, व्हाट डज द इडियम स्टील समन्स थंडर, ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। स्टील समन्स थंडर, ये पहले अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, पता चला है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टील समन्स थंडर का मीनिंग होता है लाइक आप किसी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी काम कर रहे हैं, आपको प्रशंसा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, बट उस टाइम आप दोनों काम कर रहे हैं, लाइक मैं काम कर रहा हूँ और आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी जो आए मुझे श्रेय दे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टील समन्स थंडर, लाइक किसी का श्रेय छीनना, लाइक आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बट मैं क्या कर रहा हूँ, आपका श्रेय ले जा रहा हूँ, तो ये आपका होता है स्टील समन्स थंडर। आप इमेजिन कीजिए जब भी आप सक्सेस हो, एग्जामिनेशन आप क्रैक कर लिए, ठीक है, कोई भी जॉब ले लिए, सीजीएल की आपका पोस्ट ले ली, क्या आपका एमटीएस के कोई भी आप पोस्ट ले लिए, ठीक है, क्योंकि सारा श्रेय मुझे मिलना नहीं चाहिए, ठीक है, सारा श्रेय आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा जो मेहनत है, मेरा 20 से 30% का मेहनत है, आपका जो मेहनत होना चाहिए आपका 70% होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका नहीं हो, आपका 20-30% हो, मेरा 70% हो, ये होना नहीं चाहिए। अगर हो तो आप सक्सेस नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये सभी टीचर्स का होता है, लाइक 20-30% तो होता है आपका, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मेहनत करें, मुझे श्रेय मिल जाए कि मेरी वजह से आपका नौकरी लगी, ये कहना गलत होगा, ठीक है। तो अगर होगा तो मैं स्टील समन्स थंडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन पे भी मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपका जो करियर है आपके हाथ में, हमारा हम गाइड करते हैं, जस्ट 20-30% हमारा होता है, बट आपका जो लाइक आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है 70% होता है, ठीक है। तो आपको श्रेय मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेक क्रेडिट फॉर देयर वर्क। आप क्या कर रहे हैं, किसी का काम को आप उसी को श्रेय मिलना चाहिए, आप उससे चुरा रहे हैं, लाइक किसी का श्रेय छिपाना होता है, छीनना होता है, किसी के काम या सफलता को छीन लेना होता है, ये आपका होता है स्टील समन्स थंडर, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट याद रखना है। देन आपका ऑप्शन आपका इडियम दिया गया है जो टर्न ए डीफ ईयर, ठीक है, टर्न ए डीफ ईयर, इसका मीनिंग क्या है? टर्न ए डीफ ईयर आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है आप बहुत पीछे हो, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है आप बहुत पीछे हो, तो आप अटेम्प्ट करिए। पहले टाइम देता हूँ मैं 10 सेकेंड देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी हम करते हैं, ठीक है। हाँ, आपने अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो आप देखिए, ठीक है। कोई भी बच्चे मतलब पूरा परफेक्ट नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप डाउन फील मत करिएगा, बस आपको फोकस करना है यहाँ पे क्लास के अंदर, ठीक है। हम डेली बेसिस आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, 2-3 दिन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे डेली वोकैबुलरी, उसके साथ ग्रामर का भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, टर्न ए डीफ ईयर का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, डेलिबरेटली जानबूझकर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये आपका होता है टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर। तो किसी क्या करें आपका रिप्लाई एंग्री, आप मतलब गुस्सा होकर रिप्लाई करें, ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। लिसन केयरफुली, आप सुन रहे हैं, नहीं होगा ना। आर्ग्यू करें, झगड़ा करें, ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा ये।
आप किसी का उपदेश क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, अनदेखा कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा सही आंसर टर्न ए डीफ ईयर, ठीक है। टू रिफ्यूज टू लिसन टू समवंस और इग्नोर एडवाइस, वार्निंग और रिक्वेस्ट, किसी का एडवाइस आप इग्नोर कर रहे हैं, वार्निंग भी आपका सतर्कता भी इग्नोर कर रहे हैं और किसी का रिक्वेस्ट भी इग्नोर कर रहे हैं, आपका ये हो जाएगा टर्न ए डीफ ईयर, ठीक है। चलिए ओके, देन आप देखिए ये भी आपका होमोनिम टाइप का एक क्वेश्चन है। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून, रेन 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 रेन, क्या होगा इसके अंदर, आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन ही इजी है, बट इसके अंदर जो ऑप्शन दिया गया है ना, थोड़ा सा जो ऑप्शन सी को छोड़कर और सभी जो कि है थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना आपको चाहिए कि क्या है ये, कहाँ से आते हैं ये, ठीक है। देखिए डू यू थिंक, क्या आप सोच रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून, इसी जो आफ्टरनून में, ठीक है, क्या होगा, तो ये मेनली आपका फोकस कर रहा है बारिश के ऊपर, ये पूछ रहा है कि क्या बारिश होगा क्या आफ्टरनून के अंदर, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेन, ठीक है। रेन का अर्थ क्या है, बारिश होता है, ठीक है, बारिश होना, बट जो रेन होता है, रेन उसको बोलते हैं क्या होता है, आपका शासन करना होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, शासन करना। यहाँ का सेंस दे रहा है कि आप शासन करने जा रहे हो आफ्टरनून के अंदर, क्यों चीज़ सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, ठीक है। देन आपका जो REIGN ये आपका करेक्ट होता है, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है, रेन और रेन के बीच में कौन सा करेक्ट है, ये कोई वर्ड नहीं है, RAIGN ये कोई भी वर्ड नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, ये मतलब ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही लिखा गया है ऑप्शन के अंदर, बट ये मिसस्पेल्ड है, ठीक है, ओके। देन आपका होता है एक होता है रेन, ये भी आपका रेन आपका प्रोनाउंस होता है, और इसका अर्थ क्या है, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, काबू कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना, काबू करना होता है, ठीक है, क्या करना होता है, काबू करना होता है। काबू मीन्स क्या होता है, लाइक किसी को आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं ना, कंट्रोल कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ओके। चलिए देन आपका वर्ड दिया गया है, ही इज सॉरी फिलअप, यहाँ पे फिलर दिया गया है कि ही इज एफ्रेड डैश स्नैक्स, वो डर, एफ्रेड का मीनिंग क्या है, डरना होता है ना, एफ्रेड का मीनिंग क्या होता है, डरना होता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ही इज एफ्रेड डैश स्नैक्स, यहाँ पे फिक्स डिवीजन क्या बैठेगा, ठीक है, एफ्रेड का अर्थ क्या है, डरा हुआ या भयभीत हो रहा है, ठीक है। तो पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। तो आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू ऑफ विथ फॉर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑफ। किसी चीज़ को आप डर रहे हैं, किसी चीज़ से आप डर रहे हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा एफ्रेड ऑफ, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो एफ्रेड के बाद क्या बैठेगा, ऑफ, अगर आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, तो एफ्रेड ऑफ का मीनिंग क्या है, किसी चीज़ को आप डर रहे हैं, लाइक स्नैक्स हो गया आपका, हम कह सकते हैं स्पाइडर वगैरह, जो लड़की लोग मतलब डरते हैं ना स्पाइडर को, ओ माय गॉड स्पाइडर ऐसे करके ना थोड़ा सा मतलब होता है, ये बहुत मैंने देखा, हम अपनी सिस्टर को भी देखा है, लाइक स्पाइडर वगैरह वो, ठीक है, लीच वगैरह वो ऐसे ही डरते हैं, ओ माय गॉड इट इज़ लीच ऐसे करके। तो एफ्रेड के बाद क्या बैठेगा, ऑफ, अगर आप किसी, यहाँ पे सेंस दे रहा है कि आप डर रहे हैं, किसी चीज़ को डरना होता है, ठीक है, किसी के लिए चिंतित हो,
लाइक यहाँ पे क्या बैठेगा, एफ्रेड फॉर, ठीक है। किसी के लिए अब आप क्या हो, चिंतित हो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चिंतित हो, वो मुझे शादी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो इसके बाद हम क्या बैठाएंगे, फॉर बैठाएंगे। अगर किसी के लिए आप चिंतित हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ, जो आई एम एफ्रेड फॉर हिज सेफ्टी। एफ्रेड फॉर हीज सेफ्टी, मतलब मैं उसकी सुरक्षा के लिए को लेकर चिंतित हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके अंदर हो जाएगा आपका एफ्रेड फॉर। बट आप किसी चीज़ को क्या करें, डर रहे हैं, तो इसके पास क्या बैठेगा, एफ्रेड ऑफ, ठीक है। जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा स्नैक्स को डरता हूँ, ठीक है। आई एम एफ्रेड ऑफ स्नैक्स, बहुत ज़्यादा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कहा गया कि व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस एडजेक्टिव विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कहाँ पे आपका जो कंपैरिजन डिग्री जो एडजेक्टिव होता है करेक्ट है, यहाँ पे कौन सा वाला पे देखिए। द न्यू दिल्ली इज मोर हॉटर। देखिए हॉट का क्या होता है, हॉट होता है पॉजिटिव डिग्री, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। बट मोर हटर कुछ चीज़ ही नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। देखिए हॉटर के बाद आपका देन आएगा, ना कि टू आएगा, ठीक है। हॉटर के बाद क्या बैठेगा, देन बैठेगा, ठीक है। तो न्यू दिल्ली इज हॉटर देन चंडीगढ़, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, पता चला कि नहीं। तो हम चलते हैं कुछ कुछ वर्ड समझते हैं कि जो किसके पास टू बैठता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ टू आता है, ठीक है। तो आपको पता है जूनियर, सीनियर, प्रीफर, ठीक है। आपका प्रायर, सुपरियर, ये सभी जो वर्ड आते हैं ना, उसके बाद हम क्या बैठाते हैं, जब भी कंपेयर करते हैं तो टू यूज़ करते हैं, ठीक है। जूनियर, सीनियर, प्रीफर, प्रायर, सुपरियर, इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने बहुत बार इसको डिस्कस किए हैं आपकी मॉक टेस्ट के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। लिख लिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 13th जो दिया गया है कि द कार इज मूविंग वेरी फास्टली ऑन द रोड, ठीक है। वेरी, वेरी क्या होता है यहाँ पे, वेरी जो आपका है एडवर्ब है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसी हिसाब से देखिए द कार इज मूविंग वेरी फास्टली, देखिए जो फास्टली वर्ड होता है ना, ये गलत होता है, ठीक है। फास्टली जो वर्ड होता है ये आपका क्या होता है, गलत होता है। लाइक ऐसे कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई वर्ड नहीं, हम फास्ट लिख सकते हैं, फास्ट है, बट फास्टली कुछ वर्ड ऐसा नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सॉरी फॉर इंटरप्ट, थोड़ा सा घर में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा साउंड आ रहा है। तो आपका फास्टली कुछ चीज़ नहीं होता है, आपका क्या होता है, फास्ट होता है। तो वेरी फास्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा करेक्ट
ऑप्शन चूज करने के लिए क्या गया है कि आपका हो जाएगा राइट आंसर फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बहुत बच्चे भी बोलते हैं आई आई रन वेरी फास्टली बोलते हैं, तो ये फास्टली कुछ वर्ड नहीं होता है, फास्ट होता है वर्ड। ठीक है, ये फास्ट क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। ओके, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। देन आपका ब्लाइंड, ब्लाइंड रिलेटेड पूछा गया है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, देन हम उसको करेंगे। ठीक है, चलिए। द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई दिया गया है। यहाँ पे हम कौन सी ऑप्शन से रिप्लेस करेंगे इसको देखिए। ठीक है, पहले अटेम्प्ट कीजिए। देखिए ब्लाइंड इन वहाँ पे हम बैठाते हैं, ब्लाइंड इन वहाँ पे हम बैठाते हैं, क्या बैठाएंगे इन वन आई। देखिए ब्लाइंड अगर हो आप, अंधा हो, लाइक एक आँख वाली एक आँख अंधा हो आपका, तो हम यूज़ करते हैं इन। क्या यूज़ करते हैं? इन यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो जब भी हम एक आँख का अंधा होता है तो हम बोलते हैं कि ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा कि सी इज ब्लाइंड इन वन आई, सी इज ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक थोड़ा सा विथ मत लगाएगा। ठीक है, विथ मत लगाएगा, बहुत बच्चों से ये कंफ्यूज होते हैं कि ब्लाइंड विथ होगा शायद। ठीक है ना, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड इन वन आइज। जब भी आप एक आंख वाली अंधा हो ना, तो आपका ब्लाइंड इन बैठेगा। ठीक है, बट ब्लाइंड विथ क्यों कंफ्यूज होते हैं? जो कि आप गुस्से से अंधा हो जाते हैं। ठीक है, आप एंग्री हो जाए, किसी कहते हैं ना वो गुस्से में अंधा होके उसको पीट दिया या मार दिया, ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ पे हम ब्लाइंड विथ बैठाएंगे। ठीक है, अगर आप मतलब किसी के प्यार में अंधा हो तो हम बोलेंगे ब्लाइंड विथ लव। ठीक है, ब्लाइंड विथ लव बैठाएंगे। ठीक है, किसी के प्यार में अंधा हो गए आप, ही जैसे ही अंधा नहीं होना। ठीक है, आप एग्जाम मतलब किसी चीज़ को आप हासिल करने के बाद अंधा होना। ठीक है, ये गलत है। ब्लाइंड, आप पूरा ब्लाइंडली किसी को लव करें तो ये आपका बहुत ही बड़ी ब्लंडर है। ठीक है, जब भी आप किसी को लव के अंदर हो, क्या किसी लाइक कह सकते हैं आप अंधा हो गए हो, लाइक किसी अर्थ में जो आप क्रूध होकर, लाइक आप गुस्से से अंधा हो गए, तो ये आपका होता है ब्लाइंड विथ। ठीक है, ये आपका फिजिकली ब्लाइंड नहीं होता है ना, जो फिजिकली ब्लाइंड होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लाइंड इन होता है। ठीक है, तो ब्लाइंड इन वन आई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, देन आपका 14th क्वेश्चन क्या दिया गया, आप पढ़िए पहले। अरे 14 हमने करके आए ना अभी, हाँ 14 तक किया ना, 13 के बाद आपका 15 है, ये थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। ठीक है ना, देखिए पहले पढ़िए आप क्या दिया गया है आपका, देन हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कर लिया ना। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? क्या होता है ट्रांजिटिव के? ट्रांजिटिव लिखता हूँ, ये थोड़ा सा आपको बेसिक आना चाहिए, हम बेसिक करेंगे आपका बहुत ही जल्दी, 3-4 दिन के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है
इसके बाद क्या बैठता है, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर कोई भी इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं बैठेगा या कोई कंजक्शन वगैरह कुछ नहीं बैठेगा, ठीक है। आपका ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, आपका आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, आपका बैठेगा, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसके बाद आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, कॉन्जक्शन आ सकता है, बट तुरंत आपका एक ऑब्जेक्ट हम नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए जहाँ पे डिस्कस है, ये वर्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो इसके बाद क्या बैठेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बैठेगा ना, ठीक है। तो क्या बैठेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बैठेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए पहला डिस्कस द इश्यू, डिस्कस अबाउट, देखिए यहाँ पे अबाउट दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका प्रीपोजिशन है, तो ये नहीं हो सकता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका भी नहीं होगा, ये तो ऑप्शन ही नहीं, आपका डिस्कस तो यहाँ पे सटीक है ना, क्यों हम चेंज करेंगे ये वर्ड को, क्यों चेंज ही नहीं करेंगे। तो आपका सेंस आ जाएगा डिस्कस्ड द इशू। देखिए द इशू जो है आपका ऑब्जेक्ट है, इसका तुरंत आया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये क्या लाता है, आपका एक ऑब्जेक्ट लाएगा, ठीक है। हम दो तीन ट्रांजिटिव वर्ब करते हैं जो एग्जामिनर बहुत बार पूछते हैं, जो ईट होता है, ठीक है, ये एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आना ही आना है। जैसे कि सी एट एन एप्पल में लिखा कि सी एट एन एप्पल, देखिए एट जो ईट का सेकंड फॉर्म होता है, इसके बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट बैठा कि नहीं, तो एन एप्पल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन आपका रीड हो जाएगा एक ट्रांजिटिव वर्ब। देन आपका हो जाएगा राइट, किस चीज़ आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, आई रोट ए लेटर, ठीक है। इसके बाद तुरंत आपके क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। एक आपका हो गया डिस्कस, हमने आज कराए। एक आपका होता है बिल्ड करना, ठीक है। मैं अगर कहूँगा दी वर्कर्स बिल्ट, ठीक है, मजदूरों ने बनाए, क्या बनाए, आगे कुछ सेंस आना चाहिए कि नहीं, तो आपका तुरंत आना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दी वर्कर्स बिल्ट ए हाउस। अगर ये हाउस बिल्ड करता है तो हम हाउस लिखेंगे, या कुछ भी बिल्ड करता है तो हम बिल्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए देन आपका 15th नहीं 16th क्वेश्चन है, जो कि देखिए आप देख सकते हैं, दी कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रायर। आप पहले अटेम्प्ट करिए कि किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए कर पाएगी नहीं, द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रायर, द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रायर। जो कीज है कहाँ पर है, इनसाइड है, जो कि टेबल ड्रायर के भीतरी ये है, ठीक है। तो टेबल दराज के अंदर है ये, ठीक है। तो इसके अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए बताइए।
इसके अंदर आपका ये नो एरर है, ठीक है। इसके अंदर तो कोई भी एरर नहीं है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा दिख रहा था कि कहाँ पे एरर है। यहाँ पे सभी फर्जी ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नो एरर, ठीक है। द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉयर, ठीक है। नो एरर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसीलिए कन्फ्यूज था कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया गया था ना, तो उन्हीं के बीच दिया गया, तो इसके अंदर नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो आपका ही हैज़ सॉ द मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी। कुछ चीज़ देखिए, हम 3 टाइम्स देख चुके हैं वो फिल्म। हम ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हम 4 बार देखें, 5 बार देखें, ठीक है। ऐसे ही टेंस के हम ऐसे ही सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। बट प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बैठेगा, देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, देन आपका ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा या कॉम्प्लीमेंट जो भी रहेगा। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत है, सौ। ये जो सौ है आपका सी का सेकेंड फॉर्म है, सी सौ सीन। बट अगर आपका हैज़ हैव है तो आगे जाके क्या बैठेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एरर है। तो आपका इसके बदले हम क्या लिखेंगे, सीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीन। ही हैज़ सीन द मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी। ओके, चलिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। पहले बहुत ही इजी है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया गया है ना, कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करिए। बहुत ही अच्छा वर्ड है, करिए, पहले करिए आप, देन हम करते हैं, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। देखिए यहाँ पर गलत है आपका, कौन सा वाला गलत है, ये तो करेक्ट है, एवोरेशन। एवोरेशन का मीनिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, विचलन होता है, ठीक है, असमान्यता होता है। देन आपका डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, असंगति होता है, ठीक है, असंगति। ये आपका करेक्ट है, DISCREPANCY, ठीक है, करेक्ट है ये, ठीक है, गलत नहीं है ये। देन आपका इनसरमाउंटेबल का मीनिंग क्या होता है, अपरिवर्तनीय, ठीक है, INSURMOUNTABLE, ये भी करेक्ट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गलत है। इसके अंदर डबल एल लगेगा, ठीक है, SURVEILLANCE, सर्विलांस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निगरानी करना होता है, सर्विलांस का मीनिंग क्या होता है, निगरानी करना होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, इसके अंदर कौन सा मिसस्पेल्ड है, देखिए पहले। पता चल गया कि नहीं, कौन सा वाला गलत है। देखिए, पहले वर्ड जो आपका है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मीनिंग क्या है, प्रभावशाली होता है, या आप किसी क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं किसी के ऊपर, तो ये आपका होता है इन्फ्लुएंशियल। तो INFLUENTIAL, ये भी करेक्ट है आपका स्पेल्ड। देन आपका इंटेलिजेंट, ये भी करेक्ट है। इंटेलिजेंट का अर्थ क्या है, ज्ञानी होता है। देन आपका मैग्नानिमस, ये भी करेक्ट है। मैग्नानिमस का अर्थ क्या है, महानुभव, उदार होते हैं, ठीक है, महानुभव होते हैं, या वेरी जेनरस होते हैं, ठीक है, वेरी जेनरस होता है, ठीक है। तो आपका ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये वाला गलत है, ठीक है। ये दोनों सेमी वर्ड है, बट ये इसके अंदर गलत है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। तो मैग्नानिमस हो जाएगा, MOUS, ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आपको पता चल गया कि नहीं,
पता चल गया या नहीं, पहले बोलिए। चलिए हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि आपका क्या करने के लिए, इंडेड स्पीच में बनाने के लिए कहा गया है यहाँ पे। द ऑफिसर सेड, हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड। यहाँ पे कहा गया कि मैं इसी प्रॉब्लम को, इस समस्या को मैं पहले जान लिया होता तो आपको मैं ज़रूर हेल्प करता। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका एक पास्ट में ये घटना हो चुका है, एक इमेजिनरी सेंटेंस है। ठीक है, ये अभी पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ हो चुका है ना, तो कैसे पॉसिबल है। ये कहा गया कि अगर मैं तुम्हारा प्रॉब्लम मतलब अर्लियर जानता होगा, मतलब जाने होंगे तो आपको मैं हेल्प करता। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा उधर उधर हो सकती है, बट कुछ भी ना, धीरे धीरे होगा ना। ओके, तो चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले देखिए। अगर कुछ चीज़ कंडीशनल सेंटेंस है, क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन शो करता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा गला सूख रहा है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, रिपोर्टेड भार के अंदर दी ऑफिसर सेड, ये कहाँ को चेंज होगा, आपका सेड अगर है तो सेड दैट को चेंज होगा, तो ये आपका हो जाएगा सेड दैट, इसके अंदर भी सेड दैट है, बट ये है सेड है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर सेड टू दिया गया होता तो हम चेंज करते हैं टोल्ड को, बट यहाँ पे सेड टू तो दिया नहीं गया है ना, तो इसलिए हम टोल्ड का यूज़ नहीं कर सकते, ये ऑप्शन फर्जी है दोनों। ठीक है, ओके। देन आपका जो दिया गया है यहाँ पे कंडीशन शो करता है, अगर कंडीशन शो करता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, हम जब भी इसको इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो हम ईफ का यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ईफ का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर आपका ईफ का तो यूज़ नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, द ऑफिसर सेड दैट इफ ही हैड नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर ही वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है, देखिए जो भी यहाँ पे लिखा गया था हम उसी को यूज़ किए, ठीक है, उसी को यूज़ किए, लेकिन ईफ का यूज़ हुआ है। ठीक है, जब भी कंडीशन शो करता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जब भी हम इनडायरेक्ट करेंगे उसको, तो हम ईफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, देन आपका जो भी अदर रहेगा इसका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वही सेम ही रहेगा, बट उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जी देखिए, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब के अंदर ऑफिसर था, तो ऑफिसर के लिए हम चेंज करेंगे, ही को चेंज करेंगे। ठीक है, आई का क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ही होता है ना, तो ऐसे करके हम चेंज करेंगे। इफ़ ही हैड नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर, ठीक है, ही वुड हैव हेल्प्ड। ओके, चलिए यहाँ पे इन्वर्सन नहीं होगा, अगर इफ कनेक्ट कर दिया ना, इसका इन्वर्सन नहीं होगा। जो हैड आई नोन था ना, ये चेंज हो जाएगा ही हैड नोन को। ठीक है, तो इन्वर्सन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद पैसेज जो मैं आपको नहीं कराना हूँ, इसलिए आपका एग्ज़ाम 15 दिन के पहले मैं टारगेट लिया हूँ, जो 15 दिन के पहले हम पैसेज का क्वेश्चन करेंगे एक साथ में। ठीक है, अभी करूँगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। जब भी हम पैसेज पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से पैसेज पढ़ना है। ठीक है, और ये जो वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से पढ़ाऊँगा, तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं पैसेज और आपका जो अनसीन पैसेज है इसको हम नहीं करा रहे हैं। अब एग्ज़ाम के 15 डेज के पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, all the entries must have been verified by the auditor before submission। देखिए यहाँ पे must have been यहाँ पे दिया गया है, इसको क्या दिया गया है कि इसको क्या करिए, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा गया है ना। ठीक है, तो ऑल द एंट्रीज मस्ट हैव बीन वेरीफाइड बाय द ऑडिटर बिफोर सबमिशन। ठीक है,
सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया यहाँ पे कहा गया कि जो एक्टिव वॉइस है ना उसको, सॉरी पैसिव वॉइस ऑलरेडी है ना, हैव बीन के बाद क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूज नहीं हूँ, लाइक थोड़ा सा इधर उधर, लाइक घर में है ना, उधर उधर चीज़ में देख लिया तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ठीक, तो हैव बीन के बाद आपका क्या होता है, वर्ब का आईएनजी होता है, बट वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस के अंदर है। ठीक है, ऑल द एंट्रीज, इसका काम क्या है, ये तो वेरीफाई नहीं कर पाएगा ना, इसका तो एबिलिटी नहीं है, तो आपका पैसिव वॉइस में है ये चीज़। अगर हमको पता है अगर हैज़ हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो, देन हम चेंज जो करते हैं ना पैसिव वॉइस के अंदर, ये आपका होता है हैज़ या हैव बैठ के बीन बैठाकर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर पे, तो हम जब भी चेंज करेंगे ये इसको प्रेजेंट परफेक्ट पे लाएंगे। देखिए ये जो हैज़ हैव बीन के बाद जो बैठा है दी ऑडिटर, ये आपका ऑब्जेक्ट है इसी पैसिव के अंदर, तो इसको हम एक्टिव के अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो दी ऑडिटर हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके अंदर ऑल द एंट्रीज है, ऑल द एंट्रीज है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन दोनों आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ का जो मस्ट है, ठीक है, मस्ट आपका क्या है, एक आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद हैव का यूज़ है, देन आपका इसके बाद हम बीन का यूज़ करते हैं, तो जब भी एक्टिव वॉइस में लाएंगे इसको तो मस्ट हैव यूज़ होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको हम जब भी कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, मस्ट हैव देन आपका बीन यूज़ करते हैं, देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो आपका ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, द ऑडिटर मस्ट हैव वेरीफाइड ऑल द एंट्रीज बिफोर द सबमिशन। ओके, तो इसी के साथ हमारा एमटीएस का आज का जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 7 कंप्लीट होता है। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं नए देख रहे हैं, प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।